मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति उसके 21 अध्याय और उसके 19, 20 और 21 पद को देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर आज हमसे एक विशेष बात करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वो तो परान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री ब्याही उसके लिए। मेरे प्रियो, यहां पर हम हाजरा के बारे में और इस्माइल के बारे में सुन रहे हैं। जब सारा के कहने से अब्राहम ने हाजिरा और इस्माइल को अपने घर से निकाल दिया और रोटी और पानी की थैली उसके हाथों में देकर उसको घर से दूर जाने को कहा, ये वही घटना है। और उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि हाजिरा जो है काफी दूर मरुभूमि में, रेगिस्तान में अपने बेटे इस्माइल को लेकर आ जाती है और अपने बेटे को प्यास से तड़पता हुआ देख नहीं पाती। तो वहां पर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उससे दूर हो गई और उससे थोड़ा दूर जाकर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो चीख चीख कर रोने लगी। मेरे प्रियो, जब वो चीख चीख कर रो रही थी, वहीं पर 19 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मेरे प्रियो, उसका बेटा इस्माइल जो कि पानी के बगैर तड़प रहा था और वो अपने बेटे को तड़पता और मरता हुआ देख नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास से हट गई और थोड़े दूर पर जाकर चिक चिक कर, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और जब मेरे प्रियो हाजिरा के जीवन से वो चीख चीख कर रोने का दृश्य हम देखते हैं, मेरे प्रियो, उस स्थान पर परमेश्वर ने हाजिरा की सुधि ली, परमेश्वर ने इस्माइल की सुधि ली। हाँ मेरे प्रियो, यही हमारा विषय है, परमेश्वर केंद्रित होना। हम देखते हैं अब्राहम ने हाजिरा को निकाल दिया। हाजिरा दूर जब हटती है, क्योंकि जब हाजिरा अपने बेटे के पास होती है वो उसकी मृत्यु को देखती है। लेकिन मेरे प्रियो, ज्यों ही वो उस स्थिति से अपने आप को हटाती है, उस परिस्थिति से अलग होती है और अलग जाकर जब वो
चीखती या चिल्लाती है, मेरे प्रियो वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर से कनेक्ट हुई। हाँ मेरे प्रियो, चीख चीख कर चिल्लाना और रोना जो था वो हाजिरा का परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के साथ जुड़ना था, कनेक्ट होना था। वो जब तक अपने बेटे केंद्रित थी, वो बेटे की मृत्यु को देख रही थी, लेकिन जिस घड़ी वो परमेश्वर केंद्रित हुई, उसने परमेश्वर को पुकारा, वो परमेश्वर के पास गई और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरे प्रियो 19 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हाजिरा निकली, रोटी और पानी लेकर निकली, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पानी समाप्त हो गया, पानी की थैली खाली हो गई और आसपास उस मरुभूमि में, उस रेगिस्तान में दूर दूर तक उसको कोई कुआं दिखाई नहीं दिया। और मेरे प्रियो, उसको खाली अपने बेटे की मृत्यु दिखाई दी। लेकिन जिस घड़ी, जिस क्षण मेरे प्रियो हाजिरा ने अपने आप को, अपने फोकस को, अपने केंद्र को अपने बेटे के ऊपर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाया, वो वहां से हटी और परमेश्वर के पास आ गई और दूसरी जगह पर आ गई, और दूसरी जगह में वो परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई और वहां वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। और मेरे प्रियो, उसके रोने और उसके चिल्लाने से परमेश्वर ने उसकी सुन ली। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर केंद्रित हो गई, वो परमेश्वर के शरण में चली गई, वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हजूरी में चली गई, परमेश्वर के सम्मुख जाकर रोने और चिल्लाने लगी। और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया और वो दौड़ कर गई और वहां से पानी की थैली में पानी भरकर अपने बेटे को लाकर पिलाई और उसका बेटा ने वो पानी पिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सिर्फ कुआं दिखाकर, पानी पिलाकर फिर उन्हें मरुभूमि में नहीं छोड़ा। आगे ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, हाजिरा का एक बार परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर से कनेक्ट होना, मेरे प्रियो उसके बेटे को आशीष मिली, उसके बेटे को जीवन मिला। हाजिरा जो अपने बेटे की मृत्यु को देख रही थी, लेकिन जब परमेश्वर केंद्रित हुई, जब परमेश्वर के सम्मुख गई, जब परमेश्वर के शरण में गई और परमेश्वर को पुकारा, मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसके बेटे को जीवन दान दिया। और सिर्फ जीवन दान ही नहीं दिया, सिर्फ कुआं दिखाकर पानी ही नहीं पिलाया, लेकिन उसके जीवन भर का निर्वाह जो है परमेश्वर ने किया। 20 पद में हम देखते हैं, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ था नहीं, रहा, यानी वो कंटिन्यूअस टेंस में है। जब तक वो बेटा रहा तब तक परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। मेरे प्रियो, वो जंगल में रहते रहते परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया और वो धनुधारी बन गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसके अंदर परमेश्वर ने अपने गुण, अपने टैलेंट को भर दिया। और वहां वो बेटा उस जंगल के अंदर, उस मरुभूमि के अंदर, जहां वो मरने पर था, जहां वो मर सकता था, लेकिन मेरे प्रियो ज्यों ही उसकी माता अर्थात हाजिरा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होती है, मेरे प्रियो आशीष मानो खुल जाती है और उसकी झोली में आकर वो आशीषें
भर जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, वो तो परान नाम जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री ब्याली। मेरे प्रियो, शादी तक उस लड़के की वहीं हो गई। वचन में मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हाजिरा ने विश्वास किया, हाजिरा परमेश्वर से कनेक्ट हुई और उसके बेटे का उद्धार होने पाया। उसके बेटे का जीवन, मृत्यु से जीवन में उसका बेटा प्रवेश करने पाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि तू डर मत, मैं तेरे बेटे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने वो वायदा पूरा किया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको, आप सबको आशीष दे।